नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए श्री विष्णु पुराण के 5वें अंश का 28वां अध्याय लाए हैं, जहां हम रुक्मी के वध के बारे में बात करेंगे। तो चलिए भगवान विष्णु का नाम लेकर शुरू करते हैं इस अध्याय को। श्री पराशर जी कहते हैं कि हे मैत्रेय, रुक्मिणी के प्रद्युम्न के अतिरिक्त चारुद्वेषण, सुदेष्ण, वीर्यवान, चारुदेह, सुषेण, चारुगुप्त, भद्रचारु, चारुविंद, सुचारु और बलवानों में श्रेष्ठ चारु नामक पुत्र तथा चारुमती नाम की एक कन्या हुई। रुक्मिणी के अतिरिक्त श्री कृष्णचंद्र के कालिंदी मित्रविंदा, नग्नजित की पुत्र सत्या, जाम्बवान की पुत्री कामरूपिणी रोहिणी, अतिशीलवती, मद्रराजसुता सुशीला भद्रा, सत्राजित की पुत्री सत्यभामा और चारुहासनी लक्ष्मणा, ये अति सुंदरी 7 स्त्रियां और थी। इनके सिवा उनके 16,000 स्त्रियां और भी थी। महावीर प्रद्युम्न ने रुक्मिणी की सुंदरी कन्या को और उस कन्या ने भी भगवान के पुत्र प्रद्युम्न जी को स्वयंवर में ग्रहण किया। उससे प्रद्युम्न जी के अनिरुद्ध नामक एक महाबल पराक्रम संपन्न पुत्र हुआ, जो युद्ध में रुद्ध यानी प्रतिहत न होने वाला, बल का समुद्र तथा शत्रुओं का दमन करने वाला था। कृष्णचंद्र ने उस अनिरुद्ध के लिए भी रुक्मी की पौत्री का वरण किया और रुक्मी ने कृष्णचंद्र से ईर्ष्या रखते हुए भी अपने दौहित्र को अपनी पौत्री देना स्वीकार कर लिया। उसके विवाह में सम्मिलित होने के लिए कृष्णचंद्र के साथ बलभद्र आदि अन्य यादवगण भी रुक्मी की राजधानी भोजकट नामक नगर को गए। जब प्रद्युम्न पुत्र महात्मा अनिरुद्ध का विवाह संस्कार हो चुका तो कलिंगराज आदि राजाओं ने रुक्मी से कहा, बलभद्र द्यूत क्रीड़ा अच्छे से जानते तो हैं नहीं, फिर भी उसका व्यसन इन्हें बहुत है, तो फिर हम इन महाबली राम को जुए से ही क्यों न जीत लें। तब बल के मद से उन्मत्त रुक्मी ने उन राजाओं से कहा, बहुत अच्छा, और सभा में बलराम जी के साथ द्यूत क्रीड़ा आरंभ कर दी। रुक्मी ने पहले ही दाव में बलराम जी से 1,000 निष्क जीता तथा दूसरे दाव में 1,000 निष्क और जीत लिया। तब बलभद्र जी ने 10,000 निष्क एक दाव और लगाया, उससे भी पक्के जुआरी रुक्मी ने जीत लिया। इस पर मूढ़ कलिंगराज दांत दिखाता हुआ जोर से हंसने लगा और रुक्मी ने कहा, द्यूत क्रीड़ा से अनभिज्ञ इन बलभद्र जी को मैंने हरा दिया है। ये वृथा ही अक्ष के घमंड से अंधे होकर अक्षकुशल पुरुषों का अपमान करते थे। इस प्रकार कलिंगराज को दांत दिखाते और रुक्मी को दुर्वाक्य कहते हुए हलायुद्ध बलभद्र जी अत्यंत क्रोधित हुए। तब उन्होंने अत्यंत कुपित होकर करोड़ निष्क का दाव लगाया और रुक्मी ने भी उसे ग्रहण कर उसके निमित्त पासे फेंके। उसे बलदेव जी ने ही जीता और वह जोर से बोल उठे, मैंने जीता। इस पर रुक्मी भी चिल्लाकर बोला, बलराम, असत्य बोलने से कुछ लाभ नहीं हो सकता, ये दाव भी मैंने ही जीता है। आपने इस दाव के विषय में जिक्र अवश्य किया था, किंतु मैंने उसका अनुमोदन तो नहीं किया। इस प्रकार यदि आपने इसे जीता है तो मैंने भी क्यों नहीं जीता। उसी समय महात्मा बलदेव जी के क्रोध को बढ़ाती हुई आकाशवाणी ने गंभीर स्वर में कहा, इस दाव को धर्म अनुसार तो बलराम जी ही जीते हैं। रुक्मी झूठ बोलता है, क्योंकि अनुमोदन सूचक वचन न कहने पर भी पासे फेंकने आदि कार्य से वह अनुमोदित ही माना जाएगा। तब क्रोध से अरुण नयन हुए महाबली बलभद्र जी ने उठकर रुक्मी को जुआ खेलने के पासे से ही मार डाला। फिर फड़फड़ाते हुए कलिंगराज को बलपूर्वक पकड़कर बलराम जी ने उसके दांत, जिन्हें दिखलाता हुआ वह हंस रहा था, तोड़ दिए। इसके सिवा उसके पक्ष के और भी जो कोई राजा लोग थे, उन्हें बलराम जी ने अत्यंत कुपित होकर एक सुवर्ण में स्तंभ उखाड़कर मार डाला। उस समय बलराम जी के कुपित होने से हाहाकार मच गया और संपूर्ण राजा लोग भयभीत होकर भागने लगे। उस समय रुक्मी को मारा गया देख श्री मधुसूदन ने एक और रुक्मिणी के और दूसरी ओर बलराम जी के भय से कुछ भी नहीं कहा। यादवों के सहित श्री कृष्णचंद्र सपत्नी
अनिरुद्ध को लेकर द्वारकापुरी में चले गए। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के 5वें अंश का 28वां अध्याय समाप्त होता है। 29वें अध्याय में हम नरकासुर के वध के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।